हेलो एवरीबॉडी। फिर से हम लोग इंग्लिश एरिना पे जुट गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन्स। तो नाउन्स को जानने के पहले पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने भी बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शुरू में या जिनकी इंग्लिश छूट चुकी है, वो परेशान हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और ख़ास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो शुरुआत के हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनमें उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो देखने में नाउन बहुत इजी लगता है, लेकिन उसके पहले हाँ वो उतना इजी नहीं, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो स्पीच का मतलब हमारा जो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग सेंटेंस बना के जो बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उनमें वो हमारा सेंटेंस जो बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, आपको मालूम है कि अलग अलग वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें नाउन भी होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज़ होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, दे टेल अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। ऐसे भी वर्ब होंगे जो ये बताएंगे कि वो जो नाउन और प्रोनाउन है वो करते क्या है, क्या करते हैं, उनके पास क्या है, ये वो है क्या। तो इस ढंग से नाउन, प्रोनाउन, ये सब कुछ जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पहले ये मैं एग्जांपल आपको देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी जो है वो कुक करती हैं। तो कुकिंग में कोई भी एक आइटम ले लीजिए, कोई भी, हर कुकिंग में कई इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पुलाव का एग्जांपल लेते हैं। पुलाव, तो पुलाव में पानी भी डाला जाता है, चावल डाला जाएगा, उसमें फिर कुछ हल्दी वगैरह डाली जाएगी, कुछ मसाले एरोमा के लिए डाले जाएंगे। एरोमा मीन्स सेंट के लिए, सुंदर से जो हमारे नाक में सेंट्स आते हैं उसके बारे में ये किया जाएगा, डाला जाएगा। और फिर कुछ और भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हम लोग डालते हैं। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। कोई सॉल्ट भी डाला जाएगा, सॉल्ट हमारा नमकीन बनाएगा, गरम मसाले हमें रोमा ले आएंगे, और ड्राई फ्रूट्स भी कुछ अलग सा टेस्ट हमें हमारे पुलाव को खाते समय देगा। चावल तो मेन इंग्रेडिएंट है ही, उसके बिना तो बनेगा नहीं, और वाटर जो हम लोग डालते हैं उसके बिना बनेगा। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं। ठीक वैसे ही हमारे सेंटेंस, जब मान लीजिए मैं ये एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई लव टू ईट एन एप्पल। तो देखिए इसमें सेंटेंस में हमने कई ये वर्ड्स डाले, आई लव टू ईट एन एप्पल। तो इन सब का अलग अलग रोल है, अलग अलग भूमिका है। इसमें कुछ सब्जेक्ट होगा, कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, कुछ वर्ब के रूप में यूज होंगे। इस ढंग से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं और सबके अलग अलग रोल हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। तो आइए आज हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। पहले थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन समझते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों का, सभी लोगों का इंग्लिश एरिना चैनल पे वेलकम है, स्वागत है एसपी सर के तरफ से। और मैं एसपी सर पिछले 24-25 सालों से इंग्लिश डिफरेंट एफिलिएटेड स्कूलों में मेडल और हाई रैंक में टीच करता रहा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ आपकी परेशानियाँ, और मैं आपको हेल्प ही करने यूट्यूब पे आया हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंगली जो हमारे वर्ड्स प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली वो वर्ड्स का डिवीज़न है, और उन्हीं डिवीज़न के को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन,
noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि कैसे कैसे क्या रोल है इनका, कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया उन वर्ड्स को. तो देखिए नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. तो पहला हमारा कैटेगरी है नाउन, और नाउन होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स. अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हमारा नाउन से कनेक्टेड है. हमारे नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन. तो प्रोनाउन नाउन से कनेक्टेड है. आगे देखिए, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो दे टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. वो कुछ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. यानी कि हम लोग उसको अगर ग्रामर के ये में कहें तो दे क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन ग्रामर के लैंग्वेज में. लेकिन अगर सिंपली हम लोग समझे तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. जैसे रेड शर्ट, कैसा शर्ट? तो शर्ट है नाउन और कैसा शर्ट? रेड. तो रेड हमारा एडजेक्टिव हुआ. तो ये कनेक्टेड है नाउन या प्रोनाउन से. वर्ब हमारा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे आप जानते हैं कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही यूज होता है. ऑब्जेक्ट के जगह पे भी सिर्फ नाउन या प्रोनाउन यूज होता है. तो हमारा वर्ब बताता है कि हमारा नाउन यानी कि सब्जेक्ट या प्रोनाउन क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट डज एंड व्हाट द सब्जेक्ट हैज. तो तीन चीजें हमारा वर्ब बताता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में. तो इस तरह से हमारा ये वर्ब भी कनेक्टेड है नाउन प्रोनाउन से. एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब टेल समथिंग अबाउट वर्ब. वो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा कि काम कुछ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कब कब होता है, हुआ कि नहीं हुआ. तो ये सब बातें एडवर्ब बताता है. लेकिन एडवर्ब कभी कभी इसका सबसे मुख्य मेन फंक्शन है वर्ब के बारे में टेल समथिंग, है ना, एडिंग समथिंग अबाउट वर्ब. लेकिन ये कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, उसके बारे में डिग्री वगैरह बताएगा. फिर कभी कभी ये जो एडवर्ब है ये खुद के बारे में भी कभी कभी बताता है, टेल करता है. तो इस तरह से एडवर्ब कनेक्टेड है वर्ब से, एडजेक्टिव से एंड खुद से ही. ठीक है. फिर प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज होंगे, और वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ये नाउन का जो रिलेशन है उसके सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स से बताएगा. इस तरह से प्रीपोजिशन नाउन से जुड़ा हुआ. कंजंक्शन वो वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ने वाले ऐसे वर्ड हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं. तो ये कंजंक्शन हुआ. इंटरजेक्शन में वही हम लोग एक सडन हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. तो इस तरह से ये हमारा डिवीजन है किस चीज का? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का. ये आपने समझ लिया मेरे ख्याल में. मैं पूछता हूं कि आपको कुछ समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ये देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होते हैं. अब इस तरह से हम लोग पहला जो हमारा डिवीजन है नाउन का वो लेते हैं. पहला डिवीजन नाउन का लेते हैं. तो किताबें भरी हैं, ग्रामर के सैकड़ों बुक्स भरे हैं, और आप बचपन से भी पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, ये पढ़ते हैं. ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है कि नाउन इज द नेम. सही में नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है.
तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मीनिंग क्या है नाउन का, नेमिंग वर्ड्स का, क्यों बनाया गया? तो जब से हम लोगों ने भाषा सीखी, आदिकाल से, प्राचीन एंशियंट टाइम से हम लोगों ने भाषा सीखी, हम लोगों ने, ह्यूमंस ने बोलना शुरू किया, तो सभी चीज़ों का नेम देना शुरू किया, हर चीज़ का नेम दिया। इस तरह से हम लोगों ने लाखों नेम दिए हैं। क्यों दिए? जिससे कि हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में क्लैरिटी रहे, एकदम क्लियर हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारे बाल में कुछ है, देयर इज समथिंग इन योर हेयर, तो आप सीधे हेयर का मीन्स ये अपने बाल में यहाँ पे जाएंगे, कहीं भी यहाँ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हेयर बोला जाएगा, सब लोग समझते हैं कि हेयर क्या है, और हमारी भाषा की जो ये है कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाती है, कुछ नहीं रहती। तो इसी ढंग से नेम ऐसा नहीं है कि बस एक ही नेम है, आपके चारों तरफ हर चीज़ का नेम है। देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, इसका नेम है, मार्कर इसका नेम है, कर्टन्स नेम है, फैन, मोबाइल फ़ोन, है ना, हर चीज़ का, पैंट, शर्ट, मैंने ये टी शर्ट पहन रखा, पेन लगा रखा, ये सब के नेम है। हमारे बॉडी, हमारा पूरा एक आदमी जो है ह्यूमन कहलाता, उसके अंदर भी पार्ट्स में नेम हम लोगों ने दिए हुए बॉडी पार्ट्स को, आईज है, नोज है, उसके अंदर भी जाएंगे, बॉडी के अंदर हार्ट है, लीवर है, सबके नेम दिए हुए हैं। तो उसी ढंग से कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर, उसके बाहर इतने नेम हैं जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो अब ये हम लोगों ने ओरिजिन समझा नाउन का। इसको रटने की बात नहीं है, आप लोग समझिए, है ना, इसमें समझने की बात है। कॉन्सेप्ट यही है कि हर चीज़ का हमने अब जैसे यहाँ दीवार है, हमारे बगल में दीवार है, दीवार में देखिए कैसे बना है, वो सीमेंट से बना। सीमेंट किस चीज़ से बना? मतलब वो जो हम लोगों ने वो ये ब्रिक्स के अंदर बीच में डालते हैं, वो जो मसाले डालते हैं तैयार करके, उसमें सीमेंट होता है, उसमें सैंड होता है, उसमें स्टोन चिप्स होते हैं, तब हमारा बनता है। लेकिन ये पूरा का पूरा मकान और भी चीज़ों से बनता है, जैसे आयरन रॉड्स हो गए, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें, सबके नाम है, सेरामिक्स है, टाइल्स है, सब चीज़ के नाम है। तो इतने नाम, रिलेशंस के नाम है। हाँ, और यही नहीं, जानवरों के नाम है ना, शहरों के, जगहों के नाम है, और फिर हमारी भावनाओं, हमारी जो भावनाएं हैं उनके नाम है, दुख, सुख, है ना, हैप्पीनेस, खुशी, है ना, उसके बाद फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, ये हमारी भावनाएं हैं। तो ये सभी चीज़ों के नाम हम लोगों ने दिए हुए। तो इसलिए डेफिनेशन ये बोलता है नाउन का कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन का नेम देखिए, जैसे रवि, शीला, पर्सन। प्लेस, प्लेस में हम लोग देखते हैं हजारीबाग, भोपाल। पर्सन, प्लेस, एनिमल, एलिफेंट, गोट, चारों नाम हैं। अच्छा, पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में आइए, ब्रिक, सीमेंट, पेन, ये सभी के नाम हैं। और फिर हम लोगों ने भावनाओं का भी नाम देखा, जैसे फ्रेंडशिप, है ना, हैप्पीनेस, ETC दुनिया भर के भरे हैं। ETC मीन्स एटसेट्रा। एटसेट्रा कभी नहीं बोलिएगा, का उसमें होता ही नहीं। तो क्या वर्ड है? एटसेट्रा मीन्स एटसेट्रा, नॉट एटसेट्रा। तो इस तरह से मैं प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो बताता चलूँगा। तो ये देखिए, हम लोगों ने ये सब नेम्स लिखे। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नाउन्स के डिवीजन। नाउन्स के डिवीज़न मैं ज़रा लिख देता हूँ, जिससे कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो।
है ना। और अब तक आप मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। धीरे 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 याद नहीं करना, बस कंसेप्ट ये करना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग ये देख रहे हैं नाउन्स के डिवीजन। अब हम लोग देखने लगे। तो पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत कॉमन है, आपका कई बार का पढ़ा हुआ होगा, बचपन का बहुत सारे क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं उनको। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर, एक खास, है ना, किसी भी ह्यूमन का हो नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, किसी भी चीज़ के नेम हो सकता है, कोई भी चीज़। और दूसरी बात कि कोई मशीन का नेम हो सकता है, कोई देखो यहाँ लिखा है ना, ये पहाड़ का नाम हो सकता है, माउंटेन का नाम हो सकता है। तो देखिए रानी मुखर्जी किसी खास पर्टिकुलर गर्ल का या वुमन का नेम हो सकता है। हमारे देश में भी एक बहुत मशहूर फिल्म एक्टर रही हैं, उनका भी ये नेम है ना। देखिए आजकल बहुत सारे फेमिनिन नेम हट रहे हैं, जैसे एक्ट्रेस अब नहीं हो रहा, एक्टर, है ना। हाउस वाइफ नहीं बल्कि हाउस मेकर, चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन, तो इस तरह से एक्टर। अब देखो ये पर्टिकुलर एक शहर का नेम हो गया रायपुर, जो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना, कैपिटल। ये देखो उषा, एक लड़की का, गर्ल का भी नेम हो सकता है। एक उषा फैन मशीन का भी नेम हो सकता है। माउंट एवरेस्ट, तो एक पर्टिकुलर, ये इनका वही नेम है। आप इस माउंटेन का माउंट एवरेस्ट किसी दूसरे नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि जितने लोग हैं संसार में ना, खाली में हमारे देश में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग इसी नेम से जानते हैं। तो उसका वही नेम है। अगर हम लोग बोलेंगे इसलिए वो पर्टिकुलर माउंटेन का वही नेम है, तो ये प्रॉपर नेम में नाउन में आएगा। और ख़ास बात ये कि जो प्रॉपर नाउन के जो वर्ड्स हैं उनका देखिए फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल से ही बिगिन होगा, है ना। अब आगे आइए कॉमन नाउन। तो एक ऐसा नेम जो एक तरह के मनुष्य हुए, आदमी हुए, एक तरह के जानवर हुए, एक तरह की चीज़ें हुई, एक तरह के स्थान हुए, उनके लिए जो कॉमन नाम दिया जाता है वो कहलाता है कॉमन नाउन, जिससे कि वो एक किसी पर्टिकुलर का वो इंडिकेट नहीं करेगा, बल्कि सारे उस टाइप के लोगों को, वो या चीज़ों को या जानवरों को। जैसे देखो ह्यूमन, मेरा नेम अलग हो सकता है, मेरा नाम एसपी सर है, तुम्हारा नाम हो सकता है राकेश हो, रवि हो, है ना, सृष्टि हो, लेकिन हम लोग सभी क्या हैं, हम लोग सभी ह्यूमन हैं। तो देखो ह्यूमन कॉमन नेम हो गया सबके लिए। देखो एक ऐसी जानवर है ना, बकरी या वो बकरा, उसके लिए हम लोग एक ही कॉमन वर्ड ये करेंगे, गोट। ये गोट में कैपिटल ना होके बल्कि यहाँ स्मॉल लिखा जाना चाहिए। देखो मैंने ये कर लिया। अच्छा टाउन, एक बड़ा प्लेस जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं होती हैं, उसको हम लोग टाउन बोलेंगे। और टाउन में भी अलग अलग नेम हो सकता है, देहरादून हो सकता है, रांची हो सकता है, रायपुर हो सकता है, भोपाल हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो लेकिन वो अगर वो सभी को बोलेंगे क्या, तो सभी वो टाउन है, तो ये कॉमन हो गया। और जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा नाम अलग है, कोई और लेडी भी टीच कर रही होंगी, उनका नाम अलग है, लेकिन हम लोग दोनों क्या हैं, दोनों ही एक कॉमन वर्ड से बंधे हैं, वो है टीचर। तो कॉमनैलिटी के लिए कॉमन नाउन के लिए टीचर। इस ढंग से बहुत सारे वर्ड्स हैं। आगे देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में ये बोला जाता है कोई सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिससे कि दूसरी सब्सटेंसेस, दूसरी चीज़ें, दूसरे थिंग्स बनते हैं या बनाए जाते हैं, वो हम लोग उसको हम लोग नॉर्मली मटेरियल नाउन में लेते हैं। जैसे कॉटन से बहुत सारी हम लोग चीज़ें बनाते हैं, है ना, कपड़े बनाते हैं, और भी रग्स बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, है ना, बैंडेज बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। लेदर से लेदर जानवरों के चमड़े,
है ना। तो उनसे हम लोग जैकेट बना सकते हैं, हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्लव्स बना सकते हैं, कैप्स बना सकते हैं, शूज़ बना सकते हैं, बेल्ट बना सकते हैं। इस ढंग से ये लेदर भी हमारा मटेरियल नाउन है। आयरन, तो सारे जो मेटल हैं वो सब मटेरियल नाउन में है, क्योंकि एक आयरन से हम लोग एक दो नहीं सैकड़ों हजारों चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क से भी खोआ बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, तो ये तुम्हारा मटेरियल नाउन होगा। तो आगे एक लास्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ही होता है जिसका कि कोई सही फॉर्म नहीं हो, है ना, कुछ ऐसा दिखता नहीं, कुछ उसे हम लोग छू के महसूस भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक दिमागी हमारी कल्पना में बसता है ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही इंडिकेट करते हैं, समथिंग दैट वी कैन नीदर टच नॉर सी, ना तो हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, न ही देख सकते हैं, बल्कि बस सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक हमें कान में सुनाई देती है ना, कोई गा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमें म्यूजिक दिखता है, नहीं, हम लोग म्यूजिक को छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग सुनते हैं, महसूस कर सकते हैं। सैडनेस, ये दुख जो हमारा है, हमारी मानसिक स्थिति है, तो वो भी ना दिखता है ना छूने लायक है। काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सब उसी में आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इतने सारे नेम बिखरे पड़े हैं, हम लोगों ने बना है, इतने प्रकृति में, नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा है, लाखों नेम हैं, है ना। और सब चीज़ों के अंदर में भी जाओगे तो नेम है। मान लो कोई, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, देखो अब छोटा सा उसके अंदर का पार्टिकल है। मॉलिक्यूल में भी जाओगे तो तुम्हें एटम पढ़ने को मिले, वो भी एक नेम दिया हुआ। एटम के अंदर में भी, है ना, प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस है, वो साइंस के टीचर ज़्यादा आपको बताएं, लेकिन नेम सब जगह दिया हुआ, जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस ढंग से इतने सारे बिखरे हुए हैं कि हमारे एक कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने इसको ग्रुपिंग किया हुआ है। अदरवाइज ग्रुपिंग की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कन्वीनियंस हमारी सुविधा के लिए। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये बांटा हुआ है। अभी तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? प्यार से समझ रहे हैं? कहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं? आप बोले कि नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और चूँकि ये काफ़ी अब लंबा होने जा रहा है, आगे के ये मैं नाउन्स और भी ये लेंगे, क्योंकि नाउन्स के अंदर में हम लोग 3 चीज़ें और पढ़ते हैं, 3 बल्कि नहीं 4 बोलो। एक तो हम लोग काउंटेबल, नॉन अनकाउंटेबल देखेंगे, फिर उसके अंदर में नाउन के अंदर में पढ़ते हैं 3 चीज़ें, है ना, नंबर, जेंडर एंड केस, वो भी हम लोग देख लेंगे। तब जाके ये नाउन का ये हमारा ये स्टडी पूरा होगा। तो तब तक थोड़ा इसे देखते रहिए, है ना, और भी पुराने पीछे के वीडियोज़ हैं उन्हें देखते रहना चलिए। और जैसे कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा इसे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल बटन पे उंगली रखें, उसे भी ये कर लें, है ना, और थोड़ा सा प्रमोट करें वीडियो, हमारे चैनल को, इंग्लिश एरिना को, जिससे कि और बच्चे जुड़ेंगे और फिर हम लोग काम करेंगे, मज़ा आएगा। तो तब तक एसपी सर की तरफ से बाय बाय, थैंक यू।